भारत को हमें $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, भारत को हमें $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, भारत को हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बहुत अच्छी बात है, हमें भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहिए। लेकिन अगर उस 5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन एक ही आदमी के पास होंगे और 1 ट्रिलियन 140 करोड़ लोगों के पास होगा, तो सारा देश तो गरीब रह जाएगा, एक ही आदमी अमीर बनेगा। उससे तो लोगों को, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उससे तो देश की तरक्की नहीं होगी। तो हमें ऐसा करना है कि हमें देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनाना ही है, लेकिन हमें ऐसा विकास करना है कि वो $5 ट्रिलियन 140 करोड़ लोगों के पास पहुंचे। वो एक आदमी या 2 आदमियों के पास नहीं रहने चाहिए। 75 साल के अंदर हमने अपने देश के अंदर ऐसा विकास मॉडल किया, ऐसा विकास का मॉडल लागू किया है कि कुछ चंद लोग, हमारे देश का सारा विकास से कुछ चंद लोगों का फायदा हो रहा है, बाकी सारा देश गरीब रह जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक थ्योरी बताई जाती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब होता है कुछ लोगों को अमीर बना दो, फिर वो अमीर लोग फैक्ट्री खोलेंगे, उसमें बाकी सब लोग मजदूरी करेंगे, तो उससे धीरे धीरे ट्रिकल, बूंद 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 करते करते अमीरों से गरीबों तक पैसा पहुंचना चालू होगा। कभी नहीं पहुंचता, 75 साल में तो नहीं पहुंचा, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होता गया। ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं हो रही, ट्रिकल अप थ्योरी हो रही है। गरीबों का पैसा अमीरों के पास पहुंच रहा है, अमीरों का पैसा गरीबों के पास नहीं पहुंचता। हमें ऐसा विकास का मॉडल चाहिए कि सीधे पैसा गरीब के हाथ में जाए। जब पैसा सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के हाथों में जाएगा, तब देश तरक्की करेगा। अगर एक गरीब के पास पैसा आएगा, वो क्या करेगा? खाने पीने की चीजें खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, लत्ते खरीदेगा, अपने घर का सामान खरीदेगा। इससे अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड पैदा होगी, कपड़ों की फैक्ट्रियां बनेगी, खाने की फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, हमने सरकार बनने के बाद एक काम किया, हमने दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज, न्यूनतम भत्ता उस वक्त 9,000 रुपए होते थे, हमने उसे तुरंत बढ़ा के 14,000 कर दिया। अब 18,000 हो गया, 14,000 कर दिया, 50% बढ़ा दिया। कई लोगों ने मुझे गालियां दी उस टाइम, कई लोगों ने कहा कि केजरीवाल जो कर रहा है इससे व्यवसाय बंद हो जाएंगे, व्यापार बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, उनको घाटा हो जाए। कुछ नहीं हुआ, किसी का व्यापार बंद नहीं हुआ, किसी की फैक्ट्री बंद नहीं हुई। लेकिन जनता के हाथ में, गरीबों के हाथ में, मजदूर के हाथ में पैसा आने लगा। और जब मजदूर के हाथ में पैसा आने लगा तो वो मजदूर पैसे खर्च करता है। जब मजदूर पैसे खर्च करता है, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी पैसे खर्च करता है, उससे डिमांड पैदा होती है, और जब डिमांड पैदा होती है तो अर्थव्यवस्था में तरक्की होती है। राम राज्य की अवधारणा का हमारा 9वां सिद्धांत, महंगाई। महंगाई कम करनी पड़ेगी। आज महंगाई ने लोगों का घर बर्बाद कर दिया, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। आज मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं कि जो जो कदम हमने उठाए हैं, मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, जो भी आया है थोड़े दिन पहले, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है, सबसे कम महंगाई। दिल्ली में महंगाई दर है 2.95%, 3% है महंगाई दर दिल्ली में। यूपी में 5.5%, महाराष्ट्र में 6%, हरियाणा में 7%, गुजरात में 7%, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 6%, और दिल्ली में 3%। पूरे देश में जितनी महंगाई है उससे आधी महंगाई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में हमने आपकी बिजली मुफ्त की हुई है, आपका पानी मुफ्त किया हुआ है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं,
आपका इलाज कर रहे हैं, दवाइयों का खर्चा सारा मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस में सफर मुफ्त है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मुफ्त है। इतनी सारी चीजें जो दिल्ली सरकार ने सहूलियत दी हुई है, उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर महंगाई दर सबसे कम है। अगर लोग महंगाई से लोगों की कमर टूट जाएगी तो उसको तो हम राम राज्य नहीं कह सकते ना। राम राज्य तो तब होगा जब लोग खुशी से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, खुशहाल होंगे। महंगाई में लोग खुशहाल नहीं हो सकते। तो हमें महंगाई को कम करना है। और 10वां और आखिरी सिद्धांत, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, चाहे इस जाति का हो चाहे उस जाति का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब बराबर है। हमें ऐसी शासन व्यवस्था कायम करनी है जिसमें सबको बराबरी से उसमें हिस्सा मिल सके, बराबरी के अवसर मिल सके और सब लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें।